क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी रात आती है जब अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे इतने खुल जाते हैं कि वो अपनी तमाम मखलूक को माफ कर देता है। ये रात है शब बरात, जो शाबान की 15वीं रात को आती है। तसव्वुर करें कि आसमान से रहमत की बारिश हो रही है और हर कतरा आपके गुनाहों को धो रहा है। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में किया है। आज हम इस मुबारक रात की अहमियत, फजाइल और अहादीस मुबारका के जरिए इसकी अजमत को समझेंगे। शब बरात का मतलब है नजात की रात या बख्शिश की रात। ये इस्लामी कैलेंडर की सबसे मुकद्दस रातों में से एक है। इस रात की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमत के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होता है और उनकी तौबा कबूल करता है। ये वो रात है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते दुआओं को ऊपर ले जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की फरियाद सुनता है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात में अपनी तमाम मखलूक को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है। इस हदीस में लफ्ज देखता है का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी खास रहमत के साथ अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह की नजर करम हर मोमिन पर पड़ती है। एक और हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात में अपनी तमाम मखलूक को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय दो किस्म के लोगों के, कीना रखने वाले और कातिल के। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है। यहाँ कातिल से मुराद वो शख्स है जो नाहक किसी को कत्ल करता है और ये अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात में अपनी मखलूक को देखता है और तमाम को माफ कर देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। ये हदीस इब्न हिब्बान में मौजूद है। ये अहादीस मुख्तलिफ सहाबा कराम से मरवी हैं, जो इस बात को साबित करता है कि शब बरात की अहमियत एक मुसलमा हकीकत है। इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि शब बरात में अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल होती है, लेकिन ये रहमत उन लोगों के लिए नहीं जो शिर्क करते हैं या दूसरों के लिए अपने दिल में कीना रखते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की बख्शिश हासिल करने के लिए हमें अपने दिल को साफ रखना जरूरी है। कीना और बुग़्ज़ ऐसे जहर हैं जो ना सिर्फ हमारी दुनियावी जिंदगी को तल्ख बनाते हैं, बल्कि हमें अल्लाह की रहमत से भी महरूम कर देते हैं। शब बरात की एक और खुसूसियत ये है कि इस रात अल्लाह ताला आने वाले साल के लिए तकदीरें लिखता है। कौन कितनी रिज़्क़ पाएगा, कौन हज करेगा, कौन इस दुनिया से रुखसत होगा, ये सब कुछ इस रात तय होता है। इसलिए ये रात बहुत अहम है कि हम अच्छे अमाल के साथ इसका इस्तकबाल करें। ये वो रात है जब लौह महफूज से फरिश्तों को हिदायत दी जाती हैं कि आने वाले साल में क्या होना है। इसलिए इस रात की दुआएं खास तौर पर मकबूल होती हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये शाबान की दरमियानी रात है। अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों को देखता है और माफ़ी मांगने वालों को माफ़ करता है, रहम मांगने वालों पर रहम करता है और हसद करने वालों को उनके हसद में छोड़ देता है। ये हदीस हमें बताती है कि इस रात अल्लाह ताला की रहमत का खास नज़ूल होता है, लेकिन ये रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। इस रात की एक और खुसूसियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में जाकर मुर्दों के लिए दुआ की थी। इससे हमें यह सुन्नत मिलती है कि इस रात अपने मरहूम रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दुआ करें और अगर मुमकिन हो तो कब्रिस्तान जाकर उनके लिए कुरान पढ़ें और दुआ करें। ये अमल ना सिर्फ मुर्दों के लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि हमारे अपने लिए भी सवाब का बाइस है। जब हम अपने मरहूम बुजुर्गों को याद करते हैं तो हमें आखिरत की याद आती है और हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। शब बरात में किए जाने वाले आमाल में सबसे अहम नमाज है। इस रात नफल नमाजें पढ़ना, कुरान करीम की तलावत करना, जिक्र और तस्बीह करना और दुआ करना बहुत सवाब का काम है, लेकिन ये आमाल इनफरादी तौर पर करने चाहिए, इज्तिमाई तौर पर नहीं। इस रात की नमाजें खास तौर पर मकबूल होती हैं क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। हर सजदा, हर रुकू और हर तस्बीह का खास सवाब है। इस रात का एक अहम पहलू तौबा और इस्तगफार है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह से तौबा करना और आइंदा गुनाहों से बचने का अहद करना इस रात की खास बरक़ात में से है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। तौबा का मतलब सिर्फ मुआफ़ी मांगना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को तस्लीम करना, उन पर शर्मिंदगी महसूस करना और आइंदा उनसे बचने का पुख्ता इरादा करना है। सदका और खैरात भी इस रात के अहम आमाल में से हैं। गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना, यतीमों का ख्याल रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना इस रात की खास फजीलत है। सदका न सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता है, बल्कि हमारे रिज़्क़ में भी बरकत लाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। ये अल्लाह का वादा है जो कुरान और हदीस में मौजूद है। इस रात की एक और अहमियत ये है कि ये रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का वक्त है। शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है और शब बरात इस तैयारी का अहम हिस्सा है। इस रात हम अपने दिल को साफ करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और रमज़ान के लिए तैयार होते हैं। ये वो वक्त है जब हम अपने नफ्स को पाक करते हैं ताकि रमज़ान के मुकद्दस महीने में हम बेहतर इबादत कर सकें। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि शब बरात की बरकत हासिल करने के लिए सिर्फ इस एक रात काफ़ी नहीं, हमें साल भर नेक आमाल करने चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाहिए। शब बरात एक खास मौका है जब अल्लाह की रहमत ज़्यादा नाजिल होती है, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी का मुतबादिल नहीं, ये एक नई शुरुआत का मौका है, एक फ्रेश स्टार्ट का वक्त।
مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔